हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और इसी के साथ साथ एडेड जूनियर में क्या लेटेस्ट अपडेट है। रजत सिंह जी की मुलाकात हुई है अनामिका सिंह जी से, जो कि स्कूली महानिदेशक हैं। यहाँ से इन्हें क्या अपडेट मिली है और एडेड जूनियर क्या अब जल्द पूरा हो सकेगा, बात करेंगे दोस्तों डिटेल में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी सूचना, ऑली बोर्ड लेकर आ गया है यूजीसी नेट 2022 के लिए बिल्कुल फ्री में मॉक टेस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको साइनअप करना है। साइनअप करना बहुत ही आसान है, आप अपने ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के थ्रू यहाँ पर बड़े आसानी से साइन अप कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह से पेज आपको देखने को मिल जाएगा। यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर बिल्कुल फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। ऑनलाइन ये टेस्ट होगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। तो आपके एग्जाम में ये टेस्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इस ऑनलाइन टेस्ट को आप कहीं से भी दे सकते हैं, आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से भी टेस्ट को दे सकते हैं। आपके जो भी वीक एरियाज हैं उसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी, आपका पूरा एनालिसिस आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्री में ये टेस्ट है, जरूर दें और इसका फ़ायदा उठाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। देख सकते हैं कि रजत सिंह की मुलाकात कल के डेट में अनामिका सिंह जी से हुई है। इस संबंध में रजत सिंह ने कल पोस्ट करके जानकारी भी दी थी कि 97,000 भर्ती के संबंध में कुछ ही देर में महानिदेशक स्कूली शिक्षा अनामिका सिंह जी से मुलाकात होगी। तो ये मुलाकात हो गई है और क्या यहाँ से अपडेट मिली है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले चीज़ दोस्तों कि विभाग में अभी किसी भी नए प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कार्रवाई नहीं चल रही है, लेकिन ये जानकारी यहाँ से मिली है कि विभाग भी चाहता है कि भर्ती हो और उन्होंने कुछ सजेशन भी दिए हैं रजत सिंह को, छात्रों को, कि आप लोग इस तरह से काम करिए ताकि नई भर्ती निकल सके। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर यह सामने आया है कि मई में बेसिक शिक्षा विभाग को एक टारगेट दिया गया है कि 2 करोड़ नामांकन आप नौनिहालों का कराइए। इस संबंध में आप लोगों ने ये न्यूज़ देखा ही होगा कि प्राथमिक विद्यालयों में 1 करोड़ 90 लाख का नामांकन हो गया है। ये कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी, मैंने आपको बताया भी था। और आज ये अपडेट मिली है कि 1 करोड़ 92 लाख तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। 2 करोड़ का लक्ष्य है, मई के अंत तक 2 करोड़ नामांकन होने हैं। सभी विद्यालयों को लक्ष्य दिया गया है कि आप अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन कराइए। साथ ही साथ बेसिक शिक्षा के लिए 11,411 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। इससे बेसिक शिक्षा विभाग में बड़े सुधार होंगे, मिड डे मील में सुधार होगा, साथ ही साथ विद्यालयों का कायाकल्प होगा, बिल्डिंग वगैरह बनेगी, फर्नीचर वगैरह बनेंगे। तो ये जो मई महीना चल रहा है इसमें सब कुछ यही होना है, नौनिहालों का नामांकन और विद्यालयों का कायाकल्प। इसी वजह से रजत सिंह ने यहाँ पर कहा है कि हम लोग जो धरना है वो मई में ना करके जून में करेंगे। बहुत सारे छात्र यही सवाल पूछते हैं कि नई भर्ती को लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं। रजत सिंह ने एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया था आचार संहिता से पहले। तो लगातार बच्चे पूछते रहते हैं कि आखिर रजत सिंह अब धरना कब करेंगे और कब धरना ये करने वाले हैं। तो रजत सिंह ने बताया है कि मई में नहीं बल्कि जून में धरना करेंगे। इसके पीछे उन्होंने कई सारे कारण भी बताए हैं। और आजकल तो न्यूज़पेपर में भी ये सवाल उठाया जा रहा है कि स्कूलों में दाखिला तो बच्चों का बढ़ रहा है, लेकिन शिक्षकों के पद कब बढ़ेंगे। इस तरह के सवाल देख सकते हैं कि लगातार न्यूज़पेपर में ही पूछा जा रहा है। 17 लाख अधिक बच्चों का दाखिला इस वर्ष हुआ है, तो आखिर इन बच्चों को पढ़ाएगा कौन। उत्तर प्रदेश में 75,000 शिक्षकों की ज़रूरत है, ये यहाँ पर अपडेट निकल कर आई है। 12,000 शिक्षक बेसिक में हर साल रिटायर होते हैं। साथ ही साथ प्राथमिक स्कूलों में प्रत्येक 30 बच्चों पर 1 शिक्षक की ज़रूरत होती है और 35 बच्चों पर 1 शिक्षक उच्च प्राथमिक में ज़रूरत होती है। जब आप रिकॉर्ड नामांकन कर रहे हैं, नए बच्चों का एडमिशन कर रहे हैं, तो फिर शिक्षकों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो यही अधिकारियों ने जानकारी दी है कि बेसिक विभाग में जो भी अभी मीटिंगें होनी है मई महीने में, ये नामांकन और कायाकल्प से ही संबंधित होंगे। और जितने ज़्यादा एडमिशन हो जाती हैं पूरा डेटा मिल जाएगा। उसके बाद सरकार पर प्रेशर पड़ेगा। जब शिक्षक छात्र अनुपात की गणना होगी तो पद रिक्त पाए जाएंगे। आप रजत सिंह का ये वीडियो देखिए जिसमें उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। मंत्री आवास और डिप्टी सीएम से मुलाकात के लिए कोशिश किया और मुलाकात किया। फिर उसके अगले दिन बेसिक शिक्षा परिषद और SCERT और DG महोदया अनामिका सिंह से मुलाकात किया और संयुक्त शिक्षा सचिव गणेश सर से मुलाकात किया। यहाँ पर एकदम स्पष्ट रूप से जो हमने पहले बताया था वही चीज़ें निकल के आई हैं।
विभाग भी चाहता है कि भर्ती निकले, विभाग भी चाहता है कि भर्ती निकले और वो भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस समय विभाग का लक्ष्य 2 करोड़ नौनिहालों का एडमिशन कराना है, जिसे वहाँ एडमिशन बहुत अच्छे से हो रहे हैं। कहीं पर आंकड़ा 250, 300, 350 पहुँच रहे हैं। इसके हिसाब से अभी तक 1 करोड़ 92 लाख नौनिहालों का एडमिशन प्राथमिक विद्यालय में हो चुका है और मई लास्ट तक जो है 2 करोड़ का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि विभाग भी तैयारी में है कि अनुपात की जब संख्याएं बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक बेसिक में अध्यापकों की रिक्तियां खाली हो जाएंगी। जिस प्रकार 2 करोड़ नौनिहालों का एडमिशन होगा और एक एक प्राथमिक विद्यालय में 350 बच्चे पहुंचेंगे, उनके हिसाब से 8 टीचर 9 टीचर की अत्यंत आवश्यकता पड़ेगी। और इस समय हम मई में संघर्ष करते हैं तो सकारात्मक चीज़ें निकल कर नहीं आएंगी और जो माहौल है वो माहौल भी सही दिशा में नहीं जा रहा है। हमको आपको इस मई को आंतरिक मजबूत बनाना है। आंतरिक मजबूत में ये कि जब जून में संघर्ष का आगाज हो तो हमें टहलना ना पड़े। जिस दिन डेट घोषित हो उस दिन आप सब अधिक संख्या में पहुंच जाएं। और क्यों हम कह रहे हैं जून में, उसका भी रीज़न है। मई में बेसिक विभाग की जितनी भी बैठकें होंगी वो सारी बैठकें 2 करोड़ लक्ष्य के तहत होंगी, कायाकल्प के विषय में होंगी और अन्य बेसिक सुधार के तहत होंगी। जहाँ तक उम्मीद है कि सकारात्मक चीज़ें जून में निकल के आएंगी, नहीं आएंगी तो रण क्षेत्र में एक बड़ी लड़ाई के लिए हम सब बिगुल फूकेंगे और ये लड़ाई तब तक जारी होगी जब तक प्रदेश सरकार नए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर देती। तो इस महीने आप सभी लोग एकजुट हो जाइए। धरना अगले महीने जून में कराया जाएगा और 3 महीने रजत सिंह ने मांगे हैं, जून, जुलाई और अगस्त। 3 महीने का संघर्ष एक नई भर्ती देकर जा सकता है। बाकी आगे कोई और अपडेट और जानकारी मिलेगी आपको सूचना दिया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों आइडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की। काफ़ी समय से यह भर्ती फंसी हुई है। एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, लेकिन इसके बाद भर्ती की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। छात्र जब सवाल पूछते हैं, जब धरना करते हैं, मांग करते हैं कि आखिर भर्ती क्यों नहीं पूरी हो रही है, तो इसमें बताया जाता है कि OMR शीट की जांच होनी है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने प्रत्यावेदन दिया था कि उनके नंबर कम हो गए हैं, लेकिन जांच हो नहीं पा रही थी क्योंकि जिस अलमारी में OMR शीट रखे हुए हैं कि जो ताले की चाबी है वो तत्कालीन PNP के सचिव के पास थी, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, जेल हो गया था, आपको पता ही होगा, यूपी टेट पेपर आउट के संबंध में। तो इसी वजह से ये मामला अटका हुआ था। लेकिन अब अपडेट आ गई है कि OMR शीट के कोठार का ताला खुल गया, रिपोर्ट शासन को दिया गया है और यहाँ से दोस्तों जानकारी मिल रही है कि जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में कम अंक मिलने वालों की अब जांच हो सकेगी। कोठार में मिले दस्तावेजों से जुड़ी रिपोर्ट PNP ने शासन को भेजी है और अब भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। तो एक स्टेप इसमें कम से कम पूरा हुआ। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती 2021 का मामला है। कमेटी ने जांच के बाद शासन को भेजी रिपोर्ट और 18 नवंबर 2021 को परीक्षा कराया गया। सैकड़ों अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन देकर ये आरोप लगाया कि उनके नंबर कम हो गए हैं। मामले हाई कोर्ट में भी चल रहे हैं, लेकिन अब इस मामले में जानकारी मिल रही है कि भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है और शासन की अनुमति मिली तो अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिल सकती है। देखना होगा कितनी जल्दी अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करके इस मामले को फाइनल किया जाता है और कब इस भर्ती को आगे बढ़ाया जाता है। 1504 पदों पर सहायक अध्यापक और 390 पदों पर प्रधानाचार्य के लिए परीक्षा कराई जा चुकी है। सहायक अध्यापक के लिए 45,257 अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा पास की है। वहीं पर प्रधानाध्यापक के लिए 1722 अभ्यर्थियों ने परीक्षा को पास की है। अब इन्हें आगे के प्रोसेस का इंतज़ार है। तो बने रहें हमारे साथ। इसी तरह की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए।